देखिए, जिस चीज में सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति हो तो से बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे। गणेश FIR क्यों नहीं हो रही है? कमेटी बनाने की बात हुई थी, आप लोगों से नाम मांगे गए हैं, इसको लेकर के कोई चर्चा हुई है कि कौन वो नाम? चर्चाएं काफी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन हुआ है। FIR क्यों नहीं करवाए हैं आपने? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से। हम यहाँ आए थे कि अपने आत्म सम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्म सम्मान ही हमारा सबके सामने तो फिर क्या ही लड़ाई है। आत्म सम्मान तो हमारा मतलब कोई भी कदम नहीं, हम सड़क पे आए हैं। आत्म सम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत। ब्रजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी, और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी, और तमाम और भी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही हैं। देखिए मैम, वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते कि सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये विनेश वो सबूत की बात कर रहे हैं, सबूत की बात कर रहे हैं। सबूत क्या है आपके पास? सबूत कब दिखाएंगे? वो सबूत के लिए पूछ रहे हैं। हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या बता 1 घंटे की मीटिंग में सब सोल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना। आप पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रही हैं? फिर पुलिस की मदद क्यों नहीं ली जा रही है? सवाल ये है, 3 मुद्दे कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट कौन से हैं जिसको लेकर जा रहे हैं? विनेश, जैसे कि महिला मुद्दे कौन से हैं? सरकार की, लेकिन नहीं, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए आपके लिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात है। आप अभी बैठक में जा रहे हैं, अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं, जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, कौन से हैं? कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहती हैं कि सरकार तुरंत उन मांगों पर विचार करे? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए जिससे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए। क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है, सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सरकार, हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। हम तो डिसीजन तो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ओलंपिक संघ पर जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका कहना है कि पूरे जितने भी रेसलर हैं सब आपके साथ हैं, उसको लेकर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। लीजिए, अगर स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि जो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग ही बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाला, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊं। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है विनेश, ब्रजभूषण शरण सिंह। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के रखो। विनेश वो कह रहे हैं सारी फर्जी बातें। विनेश इधर,
वो कह रहे हैं सब गलत है, आरोप झूठे हैं, ये सिर्फ सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, वो ये कह रहे हैं विनेश। राजनीति में वो मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दे तो उनको दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की। आप उनका इस्तीफा चाहती हैं या पूरा कुश्ती संघ भंग हो, आप लोगों की ये डिमांड है? परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए, हम राजनीति के लिए आए थे, हम सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं। तो हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों पे जो जा रहे थे या हर एक चीज के लेकर रहना पड़ता था, वो आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं। हम वो आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में किसी भी हाल में। विनेश बृजभूषण जी का कहना है कि 10 सालों से उनके ऊपर नहीं लगे और यही वो खिलाड़ी 10 दिन पहले उनकी तारीफ करते थे अलग अलग मंचों से। विनेश, वो मानसिक उत्पीड़न क्या था जिसको लेकर सुसाइड तक की बात आपके दिमाग में आई थी? ओलंपिक्स के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे जब मैं मैच आ रही थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब समझदार हैं। देखिए, अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है? विनेश, बजरंग ने कहा था कि वे विदेश जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो अपने घर। तो विनेश फोगाट से कई सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो यही है कि आपको सबूत तो बताने पड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि कई चीजें गोपनीय रहें तो वो चीजें गोपनीय भी रह सकती हैं, लेकिन आपको वो चीजें प्रोसेस में तो करनी पड़ेंगी। आपको उस कमेटी के पास भी जाना पड़ेगा। आप ये भी खेल मंत्रालय से कह सकते हैं कि इन बच्चियों का जो डेटा है या जानकारी है या शिकायत है वो गोपनीय रखी जाए और अंदर ही अंदर जांच कराई जाए अगर आप एफआईआर में नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी एक शिकायती पत्र तो देना ही पड़ेगा और इसीलिए बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और बजरंग पुनिया भी इस वक्त अपनी बात कर रहे हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वापस एक बार उनके पास चल रहे हैं। योगेश्वर, जो सवाल आप भी कह रहे थे, जो सवाल पत्रकार भी जानना चाह रहे हैं कि आपको एक प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, भले ही जैसे कमेटी आपकी बातों को गोपनीय रखे, ये आप उम्मीद कर सकते हैं जो शिकायतकर्ता पहलवान हैं उनकी बेहतरी के लिए और उनकी इज्जत के लिए ये आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत तो देनी पड़ेगी। हमारी नहीं, हमारी अभी मीटिंग है, आयोगी मीटिंग है और आप सभी को पता है कि मैं उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और ये कुश्ती का मामला है, तो ये बातें हमें भी बतानी पड़ेंगी कि दिक्कतें क्या हैं, कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ क्या कुछ चीजें। अभी 5:45 पे हमारी भी इसमें आयोग की एक इमरजेंसी ऑनलाइन मीटिंग है और ये गंभीर मसला है। ये आज आयोग के पास आज ही लेटर पहुंचा है, चिट्ठी पहुंची है और तुरंत उसी को देखते हुए कार्रवाई ये की है। पर फिर भी उस लाइन में भी जितने भी आयोग के मेंबर हैं, पीटी उषा जी भी हैं और भी खिलाड़ी हैं, जितने भी हम हैं, तो सब एक पूछे कि भाई जो ये सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये आरोप लगा है, गंभीर आरोप लगा है, तो किस विभाग पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे? हमें हमारे सामने कुछ प्रूफ चाहिए जिसको लेके हम या कोर्ट जाएं या पुलिस में जाएं या खेल मंत्री जी के पास जाएं, शिक्षा मंत्री गृह मंत्री जी के पास जाएं या प्रधानमंत्री, अपनी बातें कहीं तो रखनी पड़ेंगी। अगर बस यही बोले कि आरोप लगा है तो ये बातें थोड़ी ही उसमें ना दिक्कतें होती हैं फिर। और चाहे बात पुलिस की हो, पुलिस में भी हम कोई रिपोर्ट लेके जाते हैं तो कुछ तो कारण बताना पड़ता है, कुछ तो एविडेंस हमें देने पड़ेंगे। योगेश्वर, एक छोटा सवाल और। बजरंग को अमूमन लोग इस रूप में जानते हैं कि योगेश्वर दत्त उनके गुरु हैं, और क्या बजरंग से इस सिलसिले में बात हुई है? नहीं, मैं बता दूं, इसका भी मैं आपको बहुत लोग बोलते हैं, फिर मेरी उससे लगभग 3-4 साल से कोई बातचीत नहीं है। मेरे को दूरियां हमारी हो चुकी हैं। ये मतलब दूरियों का कारण क्या है? और अभी तक किसी भी पहलवान का मेरे पास कोई भी कॉल इस मैटर पे नहीं आया कि हमारे साथ ये दिखते हैं। जी यहाँ पे बुलाने मेरे पास और सभी पहलवान फोन है कि आप इनके समर्थन में आइए, यहाँ पे बोलिए। मैंने सोचा भी था, फिर मेरे पास किसी पहलवान की वो आई कि भाई वो नहीं चाहते आप यहाँ पे आए, इसलिए मैं वहाँ पे बिना उसके मैं जा भी रहा था, क्योंकि हमारे पहलवान तो हमारे चाहने वाले सभी हैं, वो चाहते कि मैं भी वहां पे आगे कुछ बोलूं। पर मैं रास्ते से आज वापस आया हूं कि बोले कि भाई वो नहीं चाहते कि आप यहाँ पे इस मंच पे आप आए। वो दिखते क्या हैं, क्यों ये बोल रहे हैं।